कल दोपहर वाली वीडियो आपने देखी ही होगी और मैंने अपनी कुछ गलतियों के बारे में बताया था जो मैं कर रहा हूँ और किस तरह मेरी सिचुएशन है। मैंने उस चीज़ों के बारे में बताया था। काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं और काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि इस कंफ्यूजन को हटा के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसे क्या मूव्स करें, मतलब ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे हम आगे बढ़ते जाएं। जो स्टक रहते हैं एक जगह वो चीज़ ना हो और हम आगे धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते जाएं। भले ही हाँ मैं भी उसी सिचुएशन पर हूँ जहाँ पर एक स्टकनेस है कि हाँ आगे करूँ क्या, किस चीज पर कैसे रिएक्ट करना है, ये चीजें नहीं पता है। किसी को नहीं पता होती है शुरुआत में और मुझे भी नहीं पता है, पर कुछ एक्शंस हैं जिससे आप और मैं दोनों लेंगे तो आगे धीरे धीरे ही सही पर बढ़ा जा सकता है और उन एक्शन से ही चीजें अच्छी होती हैं और चीजों में कुछ सुधार आता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है हमारे मन में कि हमें समझ में नहीं आता कि हम चीजों को स्टार्ट कैसे करें। तो इसका एक सिंपल सा जवाब मेरे पास है, एक रॉ एक्शंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। देखो शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी को भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। भले ही किसी ने मेंटोरशिप ली हो किसी स्पेशलिस्ट की तो उससे की बात अलग है, पर जिसने कुछ किया नहीं ज्यादा कुछ और मेंटोरशिप नहीं ली, आसपास बताने वाले लोग नहीं है, तो उनको कंफ्यूजन होनी है कि करें क्या। आज के जमाने में हमारे पास यूट्यूब एक ऐसी चीज है, लगभग जो भी चीज स्टार्ट करना चाहो हर एक चीज की नॉलेज उसमें भरी पड़ी है। तो उस चीज से नॉलेज लो, चीजें रॉ ही सही, भले ही परफेक्ट नहीं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, हमें काम के पीछे भागना है कि हम कितना काम उस चीज के ऊपर कर सकते हैं, कितनी चीजें अच्छे से सीख कर उन्हें पॉलिश कर सकते हैं, इस चीज पर हमें भागना है। तो टेक रॉ एक्शन, जितनी चीजें पता है चाहे जो फील्ड हो तुम्हारी, हर चीज के प्रति रॉ एक्शन होते ही होते हैं और रॉ एक्शन लेते जाओ जितने ज्यादा हो सके। अगर इनको रोक दिया तो धीरे धीरे तुम पूरी तरह से रुक जाओगे और फिर सब बेकार ही हो जाएगा, फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। तो अभी रॉ एक्शंस लो। हमारे पास पाथ नहीं है तो क्या हुआ, पर रॉ एक्शन से एक पाथ डिसाइड हो सकता है कि हाँ हमें आगे आगे ये करना है और इस जगह पर मुझे ये चीज मिलेगी। रॉ एक्शंस लेते जाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। और दूसरी चीज है कि हमें अगर हम एक्शंस ले भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमें लगता है कि हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो देखो इम्प्रूवमेंट ना होना ये चीज लगभग होती है सबके साथ कि हाँ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसा लगता है। देखो ये चीज दो कारणों से हो सकती है। पहली बात, बिगिनर लेवल पर है और हम देख रहे हैं बड़े लोगों को, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि यार कि वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं इतना गंदा कर रहा हूँ, तो उससे लगने लगता है कि हाँ हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। हम उन लोगों को देखते हैं जो कम से कम 5 से 6 साल उस इंडस्ट्री में बिता चुके हैं और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा काम उनके लेवल का लगता ही नहीं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है और इस चीज की ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और इस चक्कर में काफी ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब होता है। 4-5 सालों से उन लोग कर रहे हैं, उनसे अगर कंपटीशन करोगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ना तुम्हें भी उस लेवल पे जाने में। तो चीजों को समय दो और अच्छे से धीरे धीरे से ही करो। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपको पता लग रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो ये कारण हो सकता है कि आप लगातार एक ही चीज कर रहे हो या आप अपने वर्क की ट्रैकिंग कर ही नहीं रहे हैं कि जो करना क्या है, आगे इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, इस चीज की ट्रैकिंग ही नहीं कर रहे हैं। यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है खासकर, क्योंकि जब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में या किसी ऐसे फील्ड में रहते हैं जिसमें हमारा पाथ डिसाइड नहीं रहता ज्यादा, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जब हमें काम मिलने लगता है तो हम एक ही चीज लगातार रिपीटली करते रहते हैं और हम इम्प्रूवमेंट पर या नई चीजों को सीखने में ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो चीजों को ट्रैक कीजिए, कम से कम हफ्ते में या महीने में तो ट्राई करिए कि पिछले महीने में इस जगह पर ये चीज कर रहा था और आज मैं कहाँ पर हूँ, आज मैं इस जगह पर वही चीज कर रहा हूँ कि उसके आगे बढ़ा। इस तरह की ट्रैकिंग से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि हाँ आपको पता चलेगा कि मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी गलतियां पता चल सकती हैं कि हाँ मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ और आप उनको सुधार सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज कैसे सुधारनी है। तो ये चीज जरूर ट्राई करें और मैं भी ट्राई करूंगा यार, सच बताऊं तो जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि मैं भी उसी स्टेज पर ही हूँ अभी। तो दोनों लोग करेंगे यार, अच्छे से इंप्रूवमेंट करो। इंप्रूवमेंट सिर्फ रॉ एक्शन से ही होती है। आपने अगर किसी भी बड़े यूट्यूबर या बड़े क्रिएटर की बात सुनी होगी तो दे स्टार्ट एकदम लो से, एकदम मिडिल लेवल से, एकदम नीचे से स्टार्ट किया है उन्होंने भी। तो आप भी उसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं और कंफ्यूजन होगी कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए ट्रैकिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप अपनी चीजों को ट्रैक करते रहें कि हाँ एक हफ्ते पहले अगर मैं ये कर रहा था, इस तरह से कर रहा था, इतनी गलतियां थी मेरे काम में, तो उसको मैंने सही किया कि नहीं किया एक हफ्ते बाद। अगर आपने नहीं किया तो उन पर काम कीजिए, उन्हें सही करिए। और नंबर 3 चीज है जो मुझे लगता है कि अगर आप जा रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में और आप बिगनर हैं तो ये चीज हमारे साथ बहुत ज्यादा होती है कि हम किसी चीज पर ज्यादा समय नहीं दे पाते या समय नहीं देते हैं और सोचते हैं कि हमारा मतलब हम उस लेवल पर पहुंच जाएं कि जहां पर वो बड़े बड़े लोग हैं जो 4-4 साल से 5-5 साल
से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। कंपटीशन एक अच्छी बात है, पर इस तरह से कंपटीशन नहीं होता कि आपने कल ही स्टार्ट किया और एक बंदा है जो पिछले 4 साल से काम कर रहा है उस चीज़ पर और आप उससे कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन उससे कीजिए, हाँ, ये सोचिए कि मुझे उस लेवल पर पहुंचना है, पर इतनी ओवर थिंकिंग ना कीजिए कि यार मैंने स्टार्ट किया, मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ उस जगह पर। आपने तो अभी कुछ ही समय हुआ है उस चीज़ को स्टार्ट किया आपको। आप जब कुछ समय में देखिए कि हाँ मैं किस लेवल पर हूँ और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कीजिए, उस लेवल तक पहुँचने का प्रयत्न कीजिए। समय लगेगा, उसको भी समय लगा है, आपको भी समय लगेगा। तो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि हम लगातार काम करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें, जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सही करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को करते रहिए, रॉ एक्शंस लेते रहिए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, परफेक्शनल कोई अच्छी चीज़ नहीं समझ में आए, तो रॉ एक्शंस लीजिए। धीरे धीरे जब आप काम करते रहेंगे तो अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आ रही है तो चीज़ों को एनालाइज कीजिए और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये मत देखिए कि कोई 4 साल से कर रहा है उससे कंपटीशन करने लगे आप, उसके लेवल का कर पाएंगे, पर जब आप भी उतना समय दे लेंगे तब होगा ना। अगर आपने अभी कुछ ही समय दिया है उस चीज़ पर तो कहाँ से आप उस लेवल का हासिल कर पाएंगे जिस लेवल का वो कर रहा है दूसरा कोई। और चौथी चीज़ है कि हम समय नहीं देते और ऐसा सोचते हैं कि हम तुरंत ही उस लेवल पर पहुंच जाए जहाँ पर कोई 4 साल से मेहनत कर पहुंचा है। तो समय दीजिए हर चीज़ में और रॉ एक्शंस लेते रहिए, जो आइडियाज आए उनको अप्लाई करते रहिए। कंजूसी बिल्कुल भी, आलस तो बिल्कुल ही न दिखाइए। काम में आलस इस टाइप का नहीं होता, क्रिएटिविटी में आलस इस टाइप का नहीं होता कि लेटे लेटे आप सारा दिन निकाल रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पर आलस इसे कहते हैं कि आपको आइडियाज आ रहे हैं, आपने मान लेते हैं किसी ट्यूटोरियल को देखा और आप सोच रहे हैं कि अब मैं कर लूंगा। ये मत सोचिए कि मैं कर लूंगा, उसे जाकर ट्राई कीजिए। आइडिया आ रहे हैं उसे ट्राई कीजिए। ये मत कभी भी मत सोचिए कि ये मैं कर लूंगा नहीं, करिए जाके उससे, तब जाके आपकी इंप्रूवमेंट सचमुच होना शुरू होगी और आप काम करने में अच्छे से लग पाएंगे। आपका मन करेगा काम करने का। आइडियाज आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, तो आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। उसे जाके ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। आपको इससे पता चलेगा कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, इसमें अगर ये चीज करनी है मुझे तो इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, इसमें क्या गलतियां हो रही हैं। आपको उनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और तब आप आगे बढ़ेंगे। तो चीजों को ट्राई कीजिए और इंप्रूवमेंट करते रहिए, रॉ एक्शंस लेते रहिए। जितने चीजों को ये मत सोचिए कि जब मैं इतना परफेक्ट हो जाऊंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। चीजों को जहां आप हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए और वहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं।